अगर आपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी तक आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ इंतजार करते रहना सही नहीं है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नाम नहीं दिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है, कहाँ जाकर अपना आवेदन स्टेटस देखना है और अगर आवेदन पेंडिंग या रिजेक्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि आवेदन करना और लाभार्थी के रूप में चयन होना एक ही बात नहीं है। आवेदन के बाद आपकी जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति पता कीजिए। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो यह देखना जरूरी है कि आवेदन किस स्तर पर रुका हुआ है। सिर्फ पेंडिंग देखकर वापस मत आइए। जहां आवेदन रुका है वहां की समस्या और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लीजिए। अगर स्टेटस रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है तो सबसे जरूरी है कि रिजेक्शन का कारण पता करें। कई लोग सिर्फ रिजेक्टेड देखकर दोबारा आवेदन कर देते हैं, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आवेदन क्यों अस्वीकार हुआ। अगर दस्तावेज में कमी बताई गई है तो पूछिए कि कौन सा दस्तावेज चाहिए और उसमें क्या समस्या है। सही दस्तावेज जमा करने के बाद अपनी शिकायत या आवेदन की रसीद जरूर संभाल कर रखें। एक और जरूरी बात, अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपको योजना का लाभ कभी नहीं मिलेगा। आपको पहले यह पता करना होगा कि आपका आवेदन हुआ है या नहीं, सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं और आपका नाम लाभार्थी चयन की प्रक्रिया में कहाँ है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या संबंधित अधिकारी से अपने आवेदन की जानकारी ले सकते हैं और अगर शहरी क्षेत्र की पीएम आवास योजना की बात है तो संबंधित नगर निकाय से जानकारी लेना ज्यादा सही रहेगा। सबसे जरूरी बात, किसी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का पैसा दिलाने के नाम पर ओटीपी, एटीएम पिन या यूपीआई पिन बिल्कुल न दें। सरकारी योजना का नाम लेकर अगर कोई आपसे निजी बैंकिंग जानकारी मांगता है तो पहले उसकी सही पहचान और प्रक्रिया की जांच करें। अगर आपका पीएम आवास योजना का आवेदन अटका हुआ है तो कमेंट में सिर्फ ये बताइए पेंडिंग है, रिजेक्टेड है या नाम सूची में नहीं दिख रहा। इसी के आधार पर अगली वीडियो में उस समस्या का समाधान बताएंगे। योजना 9X को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ सरकारी योजनाओं की जरूरी जानकारी मिलती है।